हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल दिव्य क्लासेस। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। फाइलम प्रोटोजोआ, उससे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। Protozoans are eukaryotic cells existing as unicellular animals। अब जो ये प्रोटोजोन्स है, ये जो प्रोटोजोआ है, ये हम लोग बात करते हैं तो प्रोटोजोआ क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, एक सेल से बना हुआ है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बात करें तो दो जनरल कैटेगरीज हैं उनकी, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि वो ऑर्गेनिज्म वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स उसमें क्या होता है, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर इनक्लोज होता है। तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक जैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी कि इनमें क्या जो न्यूक्लियस होगा इनका वो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप से सराउंडेड होगा। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में। सबसे पहले जो प्रोटोजोन्स हैं इनको सबसे पहले स्टडी किसने किया? लेवेनहुक थे। उन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोन के बारे में जाना। लेकिन जो टर्म प्रोटोजोआ है वो किसने दिया? द टर्म प्रोटोजोआ वॉज कॉइंड बाय गोल्डफस। इन्होंने, ये जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने टर्म प्रोटोजोआ, इसका नाम प्रोटोजोआ दिया। अब जो प्रोटोजोआ है वो कैसे, बहुत ही माइन्यूट है। माइन्यूट कह सकते हैं कि मोस्टली कैसे हैं वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, यानी कि वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आइज, हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब मोस्ट प्रोटोजोअन्स आर फ्री लिविंग इन वाटर, यानी कि वो वाटर में फ्री लिव एज अ फ्री लिविंग रहते हैं। मतलब कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में मतलब अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं, यानी कि वो क्या हो गए, फ्री लिविंग इन वाटर हो गए। और कहाँ पाए जाएंगे? डैम्प सॉइल, यानी कि जो वेट सॉइल, जो नम मिट्टी होती है उसमें पाए जाएंगे। और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़े गले जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो डिके करते रहते हैं उसमें पाए जाएंगे। लेकिन कुछ कैसे हैं, पैरासाइट्स के फॉर्म में है। किसके पैरासाइट्स में पाए जाएंगे? एनिमल या फिर प्लांट होस्ट में वो एज अ पैरासाइट पाए जाएंगे। बहुत सी स्पीसीज कैसी है? सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक वर्ड मीन्स यानी कि एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा फिजिकल या फिर कैसे क्लोज एसोसिएशन जिसमें दोनों जो हम कह सकते हैं दोनों पार्टीज़ होते हैं, दोनों जो होस्ट या फिर जो पैरासाइट्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और कुछ कैसे कमेंसल है, यानी कि कमेंसल मीन्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, बिना क्लोज एसोसिएशन, बिना होस्ट के क्लोज एसोसिएशन से ही वो क्या कर रहे हैं, उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो क्या हो सकते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एज अ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और कमेंसल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है दे एग्जिबिट ऑल टाइप्स ऑफ सिमेट्री। अब इनमें क्या है, सारे सिमेट्री होंगे। सिमेट्री अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो क्या हो सकता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसके सेंट्रल पॉइंट पे, अगर हम एक ऐसे इमेजिनरी सेंट्रल पॉइंट या फिर कोई एक्सिस है, अगर हमने उस एक्सेस से हमने एक लाइन ड्रॉ किया कि ऐसा लाइन कि वो ऑर्गेनिज्म को दोनों अपोजिट साइड से डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से उसके शेप में डिवाइड हो रहा है, साइज में, और जो रिलेटिव पोजीशन है ऑर्गेन्स का वो सब डिवाइड हो रहा है। और जो सिमेट्री होती है ये बहुत टाइप्स की होती है, रेडियल होती है, बायलेटरल होती है। तो जितनी भी सिमेट्री जो पाए जाते हैं वो सारे सिमेट्री प्रोटोजोन्स में होते हैं। दे आर वेरिएबल इन शेप, ये क्या होंगे, वेरिएबल होंगे शेप में। ओवल भी है, स्फेरिकल डिस्क्वाइडल भी देखने को मिलेंगे, इलोंगेटेड भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे सो ऑन, बहुत से ऐसे शेप्स हैं, मतलब वेरी करते रहते हैं शेप टू शेप। द सेल बॉडी इज नेकेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नो सेल वॉल इन मोस्ट फॉर्म्स। अब इनकी जो सेल बॉडी है वो किसकी है? अब इसमें सेल वॉल तो है नहीं, जब सेल वॉल नहीं है तो क्या आ गया, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, कुछ केसेस में
ये कुछ एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो ये थिन प्रोटेक्टिव पेलिकल सिक्रेट करते हैं, एक थिन बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है पेलिकल सिक्रेट करते हैं। कुछ में ये बहुत ही हार्ड हॉर्नी हॉर्न जैसे होंगे, कांटे जैसे होंगे, लाइमी होंगे, और सिलिका से बने हुए एक्सोस्केलेटन होंगे, ठीक, जिसे हम सेल कह सकते हैं, टेस्ट और लोरेका भी कह सकते हैं। द फ्री मूविंग प्रोटोजोअन्स पोजेसेस लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब जो फ्री लिविंग है, हम पैरासाइट सिम्बायोटिक जो होते हैं और कमेंसल की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्री लिविंग प्रोटोजोअन्स की बात कर रहे हैं। इनमें क्या होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स 3 तरीके हो सकते हैं, या फिर स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया। जो स्यूडोपोडिया होंगे वो क्रीपिंग के लिए होंगे, मतलब धीरे धीरे रेंगने चलेंगे उससे। फ्लैजिला और सीलिया होंगी वो स्विमिंग के लिए होंगे। In many protozoans types, the cytoplasm is distinguished into a thin, rigid, and haline layer called ectoplasm and the inner granular mass called endoplasm. अब कुछ जो प्रोटोजोन्स में बात करते हैं, तो कुछ प्रोटोजोन्स में जिनके जो साइटोप्लाज्म होंगे वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं 2 लेयर्स में, हम कह सकते हैं। एक पहले कैसी होगी, थिन रिजिड और हेलाइन होगी, मीन्स एकदम ग्लासी स्मूथ टाइप का होगा, उसे हम एक्टोप्लास्ट कहा गया है, आउटर लेयर है, थिन है, रिजिड है, हेलाइन है। और जो इनर है वो कैसे, ग्रैनुलर मास होंगे, ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, उसे हम एंडोप्लाज्म कहेंगे। यानी कि इनके साइटोप्लाज्म किस में डिवाइड है, एक्टोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्म में है। अब एंडोप्लाज्म में बहुत से क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनीज हैं। कैसे हैं, नॉन मेम्ब्रेनस हैं, सेल ऑर्गेनीज पाए जाएंगे, और मेम्ब्रेन भी हैं, दोनों हैं। अब जो सेल ऑर्गेनीज हैं वो डिफरेंट अपने अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। Thus, the protozoans display division of labor at protoplasmic level of body organization. Means अब हम कह सकते हैं कि जो अब क्योंकि यूनिसेलुलर हैं, एक सेल से बने हुए, सिंगल सेल से बने हुए हैं, तो जो वही सिंगल सेल जितनी भी जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होगी, जितनी जो वाइटल एक्टिविटीज़ है, रिप्रोडक्शन से लेकर एक्सक्रीशन सब वही परफॉर्म करेंगे। यानी कि इनमें क्या दिक्कत है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें वर्कर्स हैं, ठीक, तो हमने अलग अलग उनकी पोजीशन, तो हमने अलग अलग लोगों को उनको एक वर्क असाइन कर दिया गया है। यानी कि हमने क्या कर दिया है, एक लेबर डिवीज़न ऑफ लेबर कर दिया है। तो इसमें क्या मतलब, डिवीज़न ऑफ लेबर एट प्रोटोप्लाज्मिक लेवल मीन्स यहाँ पे जो डिवीज़न ऑफ लेबर होगा वह इस प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में होगा। यानी कि हाँ, मतलब जो हर एक सेल ऑर्गेनरीज हैं वो अपने अपने फंक्शन, अगर डिवीज़न ऑफ लेबर अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में कहें तो जितने भी जो ईच सेल ऑर्गेनरीज हैं वो अपने अपने स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उनका एक हर एक सेल ऑर्गेनरीज को अलग अलग टास्क दे दिया गया है। अब चूँकि प्रोटोजोन में क्या है, ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उनमें जो वेरियस कंपोनेंट्स होंगे वही वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये हो कि डिवीज़न ऑफ लेबर एट प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे पाए जाते हैं। यूजली यूनिन्यूक्लिएट, वैसे तो ये यूनिन्यूक्लिएट होंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ केसेस में क्या होता है, डाइमॉर्फिक होते हैं। मतलब इनमें क्या होगा, 2 न्यूक्लियस टाइप के पाए जाएंगे। वन इज़ लार्ज एंड कॉम्पैक्ट मैक्रोन्यूक्लियस, और दूसरा कैसा होगा, एक से और भी हो सकते हैं, 1 to many स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियाई होंगे। क्या होंगे, डाइमॉर्फिक हो सकते हैं। अगर डाइमॉर्फिक है तो 2 न्यूक्लियस कौन कौन से हैं, एक सिंगल होगा लार्ज और कॉम्पैक्ट जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहा गया, एक क्या होगा 1 to many होंगे स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियर। जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं, जितनी मुझे बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज़ होती है, जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये याद रखिएगा। अब न्यूट्रिशन कैसे हो सकते हैं, मे बी होलोजोइक, होलोफिटिक, सैप्रोफिटिक, मिक्सोट्रॉफिक और पैरासिटिक। अब भी कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो देख लेते हैं। होलोजोइक मीन्स कि जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, अपना जो फूड है वो कैसे ले रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, उसके इंजेक्शन से ले रहे हैं। अब वो ऑर्गेनिक मैटर सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो ये होलोजोइक हो गया।
होलोफिटिक में क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना जो मतलब कैसे फूड ऑब्टेन कर रहे हैं सोलर एनर्जी की बदौलत, कैसे कर रहे हैं, बाय द यूजिंग ऑफ द सोलर एनर्जी या फिर इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ करके वो एनर्जी भी ले रहे हैं और अपना फूड भी ऑब्टेन कर रहे हैं। सैप्रोफिटिक मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। अब ये मिक्सोट्रॉफिक है, मिक्सो में मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें दो न्यूट्रिशन का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जब लाइट में है तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड ऑब्टेन करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। अगर वो डार्क में है तो वो किस मोड पे आ जाएगा, वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगा, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेगा। और पैरासिटिक मीन्स एज अ पैरासाइट वो प्रेजेंट हो किसी भी होस्ट में और उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा। अब डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन कैसे है इनका, इंट्रा सेलुलर है। कैसे है, इंट्रा सेलुलर मीन्स विद इन द सेल, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, फूड वॉक्यूल्स में हो रहा है। रेस्पिरेशन परफॉर्म्स जनरली थ्रू द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। अब इनमें जो कोई भी स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है जो रेस्पिरेशन करे। कैसे रेस्पिरेशन होता है, जनरल आउटर सरफेस, जो बॉडी की जो आउटर सरफेस है वहीं से रेस्पिरेशन होता है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं फ्यू ऑब्लिगेटरी और फ्लक्टेटिव एनारोब्स। फ्यू ऑब्लिगेटरी मीन्स कि वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में सिर्फ सरवाइव करते हैं। या फिर फ्लक्टेटिव एनारोब्स मीन्स वो एनारोब्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, कोई भी एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन परफॉर्म्स जनरली थ्रू द बॉडी सरफेस। अब एक्सक्रीशन भी कैसे हो रहा है, बॉडी सरफेस से हो रहा है। अमोनिया, अब ये कैसे होंगे, इनके एक्सक्रीशन किस टाइप का, अमीनोटेलिक एक्सक्रीशन है। मीन्स अमोनिया जो इनका है वो मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। हम लोग कैसे, मैमल्स कैसे होते हैं, यूरोटेलिक होता है। यूरिया जो होता है हम लोग का वो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। लेकिन प्रोटोजोन के केस में कैसे, अमीनोटेलिक एक्सक्रीशन मीन्स अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एंड वाटर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी इज अकम्प्लीज बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल। अब जो ये वाटर का रेगुलेशन है, ये इन और आउट, वो कैसे होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो बॉडी में जो वाटर को रेगुलेट कर मेंटेन रखते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फिजन। कैसे होगा, फिजन से होगा। मीन्स अगर कोई भी एक सिंगल सेल है वो 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और वो हर एक इंडिविजुअल पार्ट्स एक नया सेपरेट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। या फिर प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी एक नया वर्ड होगा। प्लाज्मोटोमी क्या है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो मल्टी न्यूक्लिएट जो सेल है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल है, जो डायमॉर्फिक सेल हैं, वो किस में डिवाइड होंगे, मल्टी न्यूक्लियर डॉटर सेल में डिवाइड होंगे विदाउट माइटोसिस। और कैसे कर सकते हैं, बडिंग। बडिंग भी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म में एक आउटग्रोथ बनना, उनकी बॉडी में एक आउटग्रोथ या फिर बड बनना स्टार्ट होगा और वो एक आउटग्रोथ जब वही फेवरेबल कंडीशन पे एक नया इंडिविजुअल डेवलप करेगा। और अगर हम कुछ केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकते हैं, आइदर बाय द कॉन्जुगेशन से हो सकते हैं। कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एक ट्यूब होगी, पाइलस होगा, तो उससे बन सकते हैं। या फिर सिनगैमी से फ्यूजन बाय गैमेट से बन सकते हैं। अब इनमें एक प्रोसेस होता है इंसिस्टमेंट। अब ये बहुत से प्रोटोजोन की लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं, ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पेशली उनमें जो बहुत ही पीरियडिकली डाई उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जो मतलब ड्राई आउट होते रहते हैं। इंसिस्टमेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। ये क्या, अपने जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने आप को सिस्ट से कवर कर लेता है। सिस्ट बहुत एक हार्ड रेजिस्टेंट है जो कि ये अब जब कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये जर्मिनेट नहीं कर, तो अब उससे बचने के लिए ये क्या करेंगे, सिस्ट बना लेते हैं अपने चारों तरफ। अब जब वही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उससे ये जर्मिनेट करेंगे। अब
तो इन सिस्टम्स कॉमनली अकर्स इन प्रोटोजोअन्स फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए या फिर रिप्रोडक्शन और डिस्पोजल के लिए। प्रोटोजोअन्स ऑफ सम स्पीसीज है पैरासिटिक, हम लोग पढ़ चुके हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं सम ऑफ, लेकिन कुछ प्रोटोजोअन्स होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, बहुत ही हाईली मतलब पैथोजेनिक होते हैं, वो ह्यूमंस और डोमेस्टिक एनिमल्स में बहुत ही ड्रेडेड डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जनरल जो प्रोटोजोअन्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में।